हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए स्टूडियो से कल और आज क्लास नहीं लिया था। प्रोबेबली आज इवनिंग तक ठीक हो जाएगी तो फिर कल से जो है स्टूडियो से क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज की जो पहली न्यूज़ है कि 7 डेड एज ग्लेशियर लेक बर्स्ट इन सिक्किम। तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। इवन 22 के आसपास आर्मी के पर्सनल भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तीस्ता रिवर जो है आपकी उससे मतलब कनेक्टेड एक डैम था और वो डैम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू हैवी रेन एंड एवरीथिंग। इस वजह से ये चीज़ हुआ है। तो ये जो चुंगथांग डैम था आपका वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ और जिसके वजह से काफ़ी सारा पानी जो है वो बह गया और इस लेवल पे चीज़ें जो हैं वो पहुँच गई हैं। तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है एंड वी होप जल्द से जल्द जो है इस पे जितने भी लोग अभी नहीं मिल रहे हैं वो जल्द से जल्द मिलें एंड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जल्द से जल्द व्यवस्था कर ले। दूसरी यहाँ पे न्यूज़ है कि एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशरीज रेज टू 300। पहले देखिए 200 रुपये मिलते थे, अब 300 मिलेंगे। मतलब पहले जो सिलेंडर है वो 703 रुपीज़ का पड़ता था जो भी लोग आपके उज्ज्वला बेनिफिशरीज थे, बट अब उनको ये 603 रुपये का पड़ेगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे ही अपडेट था। इसके बाद केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जो है वो क्वांटम डॉट्स को खोजने पे मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रस, एलेक्सी इकिमोव, इन तीनों को दिया गया है। यहाँ पे देखो, इसको याद करने का मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। मतलब आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, नाम याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको ऐसे बना सकते हो मोगली एंड लुइस एलेक्सा सुनते हैं। ठीक है, मोगली से मोंगी बन गए, लुइस नाम है ही है, और एलेक्सा आपकी जो अमेजॉन वाली एलेक्सा होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल जो है ये काफ़ी समय से स्टूडेंट्स भी मेरे से कह रहे थे कि नक्सलाइट्स का सर कैसे चीज़ें आई हैं। फिर एक आर्टिकल अभी निकला भी था कुछ दिन पहले जिसमें आया था कि नक्सल वायलेंस डाउन बाय 27% बिटवीन 2010-2022 गवर्नमेंट टेल्स लोकसभा। तो थोड़ा सा नक्सल लाइट्स का इतिहास भारत में समझते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट भी इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले आर्मी पर्सनल को मार दिया गया था नक्सलाइट्स के अटैक के द्वारा, शहीद हो गए थे हमारे देश के आर्मी पर्सनल। तो वो वहाँ से भी कनेक्टेड है, प्लस फिर इस रिपोर्ट की वजह से भी कनेक्टेड है। तो आपको नक्सलाइट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर पता होना चाहिए। के बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो बात करता है आईईडी प्लांटेड अ डे और 2 डेज बिफोर। पुलिस ने ऐसा बोला है। आपको पता है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो घटी थी और हमारे देश के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उसी के बारे में अभी पुलिस ने प्रोब करी है तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दहलाने वाली आई है वो ये आई है कि 1-2 दिन पहले ही चीज़ें प्लान हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? नक्सलाइट से। तो थोड़ा समझते हैं कि नक्सलाइट कौन होते हैं, क्या है इनका इतिहास, कैसे नक्सलाइट जो हैं वो भारत के अंदर धीरे धीरे बढ़ गए और आज की डेट में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम एक चीज में समझें कि नक्सलाइट का बेसिक मतलब क्या है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को जो है ना वो नक्सलाइट या हम लोग नक्सलिज्म का नाम देते हैं। विश्व में ना ये माओइस्ट के नाम से जाने जाते हैं, बट इंडिया में इनको ना नक्सलाइट्स या नक्सलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे कि सर इंडिया में ऐसा क्यों किया जाता है जब वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में इनको दूसरे नाम से जाना जाता है? पहले देखो ये कब बने थे, 1960 से आप कह सकते हो कि ये लोग जो हैं नक्सलाइट जो हैं वो इंडिया में देखे जाने लगे थे। देखो आप लोगों ने ना एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो देखना, न्यूटन। इससे ना नक्सलाइट्स के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ पाओगे कि कैसे ये उन जगहों पे चीज़ों को मैनेज करते हैं या करते हैं, कैसे लोगों को वोट वोट नहीं देने देते हैं। न्यूटन मूवी इज़ वेरी गुड, ऐसे भी अच्छी है और नक्सलाइट से रिलेटेड ही है। क्या चीज़ें हैं इसमें बेसिकली? देखो अगर मैं कहूँ ना तो नक्सलाइट्स का जो एक पर्पज़ ये होता है वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे जगहों पे चीज़ों का अच्छा से नहीं कर रही है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, हमारी ज़मीनें छिन गई हैं। तो सरकार के अगेंस्ट में ये जो चीज़ें हैं उसको करा जाता है मोस्टली, और वही यहाँ पे है। तो टारगेटेड ट्राइबल पुलिस एंड गवर्नमेंट वर्कर्स इन व्हाट दिस सेड is a fight for improved land rights and more jobs for neglected agriculture laborers and the poor। ठीक है, अब इंडिया में ना एक रेड कॉरिडोर का नाम से एक चीज जानी जाती है। क्या बोला जाता है इसे? रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर क्या है? रेड कॉरिडोर बेसिकली वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया के अंदर ज्यादा नक्सलाइट्स देखे गए हैं या पाए जाते हैं। तो आप इस मैप को देखिए, तो आप इस मैप में देख सकते हैं जो ये रेड वाला पोर्शन है ना,
यहाँ पे नक्सलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सरकार समय समय पे इनका नाम जो है मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड करती है, कभी कोई निकाल देती है, तो समय समय पे गवर्नमेंट जो है इसमें चेंजेस करती रहती है। एक चीज़ ये है कि कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐड है कौन सा आउट है, आपको ये पता होना चाहिए रेड कॉरिडोर क्या है। अगर नक्सलाइट्स पे क्वेश्चन आया क्लैट में या एनएलसैट में तो वो पूछ लेंगे कि यार रेड कॉरिडोर जो है वो किससे रिलेटेड है या क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। कल किसी ने कहा भी था कि सर नक्सलाइट्स का इतिहास बताओ, तो कल भी मैंने सोचा था कि बताना है बट कल रह गया है, तो आज इसको अपन देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आप ये तो आपने पूछा ही नहीं कि सर वर्ल्ड में अगर इनको माओइस्ट के नाम से जाना जाता है तो इंडिया में इनको नक्सलाइट्स क्यों कहा जाता है। तो इसकी जो कहानी है ना वो शुरू होती है नक्सलबरी विलेज जो है उससे। कहाँ पे है नक्सलबरी विलेज, जस्ट अ सेकेंड। नक्सलबरी विलेज जो है ना ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, ये देखो जैसे वेस्ट बंगाल है तो उसके मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नक्सलबारी। यहीं से ना इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कि नक्सलाइट्स की मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी। हुआ क्या था, लैंडलॉर्ड जो कुछ होते थे तो उन्होंने क्या किया, किसानों के जो ग्रेनरीज होते थे ना उनको लूटा था, और फिर उसके अगेंस्ट में मतलब देखो क्या होता था, जैसे लैंडलॉर्ड जो होते थे या फिर जो भी ये सब होते थे तो ये ज़मीनें किसानों को देते थे अपनी, और उसके बदले में उनसे खेती कराते थे, और उसमें ज़्यादा पोर्शन अपने पास रख लेते थे, किसानों के पास ज़्यादा रह नहीं जाता था। तो इसके अगेंस्ट में वहाँ के जो विलेज में कुछ लोग थे उनके द्वारा प्लस अड़ोसी पड़ोसी काफ़ी सारे गाँव के लोग भी इकट्ठा हो गए, और नक्सलबारी विलेज के अंदर जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो इस तरीके के रिच लोग थे उनको लूटा गया, और वहीं से जो ना नक्सलाइट्स का एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ये लोग जो हैं ये गलत के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और इसीलिए ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि 1967 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इंडिया में वेस्ट बंगाल की जो नक्सलबारी विलेज है इसी वजह से इसको जो है ना इंडिया के अंदर नक्सलाइट्स कहा जाता है इनको। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1967 के आसपास से स्टार्ट हुए थे। तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन हुआ था 1946 में 51 में, वहां भी इसी तरीके की चीजें हुई थी कि भाई जो लैंडलॉर्ड से बहुत तंग करते हैं ये वो, पर वो उतना नहीं बढ़ा था। लेकिन जब 1967 वाला हुआ ना तो उसको और इसको कनेक्ट करके बहुत मैसिव लेवल पे चीजें हुई नक्सलबारी विलेज से जो कि शुरू हुई, और उसी के बाद जो है नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में शुरू हो गया। ठीक है, रिबेलियन जो है ये लीड करी गई थी चारू मजुमदार के द्वारा, और इनके कुछ क्लोज एसोसिएट थे जैसे कि कानू सान्याल, जंगल संथल। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि इन लोगों को ना चाइना के द्वारा जो है सपोर्ट मिला था, क्योंकि आपको पता है चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी का एक हब है, और ये भी बोला जाता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा माओ जो एक लीडर थे चाइना के उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो इसी वजह से फिर चाइना का भी इनको सपोर्ट मिला था। तो चाइनीज़ मीडिया ने इसका नाम दिया था द स्प्रिंग थंडर। ठीक है, जो ये इंडिया में घटना उस समय घटने लगी थी, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वो भड़काने की कोशिश हो रही थी इसको। ठीक है, आज भी आप ये सोचो ना कि अभी ये बम फूटा है जो ये एक घटना को अंजाम दिया है नक्सलाइट्स ने, कहाँ से इनको आईडी मिला, किसी ने तो दिया ना, कौन दे रहा है, यही सब चीज़ें हैं। तो पहले भी ये लोग सपोर्ट करते थे और अभी भी वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या रीजंस ऐसे हो सकते हैं आपके हिसाब से जिसकी वजह से जो हैं नक्सलाइट जो हैं आज की डेट में चीज़ें कर रहे हैं? तो ये आपके हिसाब से भी हो सकते हैं और यही एक्चुअल रीजंस भी हैं। सबसे पहला है ना ट्राइबल डिसकंटेंट। कौन है नक्सलाइट्स लोग सबसे ज्यादा? तो आप देखोगे जो भारत की ट्राइबल कम्युनिटी थी ना वही है सबसे ज्यादा। अब इनका डिसकंटेंट क्यों है? क्योंकि देखो क्या हुआ, डेवलपमेंट के लिए लैंड लिए गए। अब ये डेवलपमेंट के लिए जो लैंड लिए गए वो किन के लिए गए? इन जगहों पे इन्हीं के लिए गए, ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए गए। तो ये लोग उससे बहुत नाखुश हैं कि भाई हमारा कोई डेवलपमेंट जो है ना आपने किया नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गाइस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ट्राइबल डिसकंटेंट था। ट्राइबल डिसकंटेंट क्यों था? मैंने आपको बताया कि भाई ट्राइबल कम्युनिटी को ऐसा लगा कि हमारा जो है ना हमसे चीजें छीनी जा रही हैं बट हमें उसके बदले में सरकार से कुछ मिल नहीं रहा है। तो ट्राइबल लोग जो है वो खुश नहीं थे। दूसरा भी यहाँ पे यही है कि जो सरकारें हैं,
ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज, बोला जाता है कि सरकारें स्कीम चलाती हैं हमारे तक पहुंचती नहीं है। और देखो अभी ना ये इतना नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से इसको कंपेयर करो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद काफ़ी एक्सप्लोटेशन हुआ था। देखो बहुत सारे, मुझे भी याद नहीं आ रहा किस लीडर ने कहा था, बट ये कहा था कि हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाके 1 रुपया मिलता है। मतलब कैसे इतना करप्शन होता है कि ऊपर से 100 रुपया गया तब नीचे जाके उस बंदे को 1 रुपया मिलेगा। मतलब किसी गरीब के लिए अगर 100 रुपया भेज रही है सरकार तो उस तक 1 रुपया पहुंचेगा। तो ये आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा था, तो उस समय ना ये लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए थे और इस वजह से ये चीज़ें हुई। फिर यहाँ पे ना इकोनॉमी भी एक रीज़न है। इकोनॉमी क्या रीज़न है? देखो जो ये लोग हैं ना, ये लोग रिच नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पास खाना पीना इन सब का भी पैसा नहीं है, तो वो लोग इस जो उनके आसपास के लोग जैसे इसको ज्वाइन करते हैं तो वो लोग भी कर लेते हैं जिससे कि उनका जो इकोनॉमिकली लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे कुछ मदद हो पाए। जब आप देखते हो कि तालिबान क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अफगानिस्तान में लोग, या ISIS क्यों ज्वाइन हो रहा है, तो आप देखना ये बहुत सारे लोग ना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मदद के लिए ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि और कुछ काम है ही नहीं। आज इसी से मुझे एक याद आया है, एक ना ट्रेलर आया है केरला स्टोरी, भाई देखना ये, ठीक है, ये मूवी भी देखना, अच्छी मूवी है, ट्रेलर भी देखना। फिर देखो CRPF के जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बट लेट्स समथिंग नो अबाउट CRPF। CRPF क्या है, कैसे काम करती है, ये वाली चीज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CRPF जो है वो ऑफिशियली वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, फंक्शन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करने का काम करती है। बट CRPF का काम इंटरनल सिक्योरिटी का है, मतलब देश के अंदर जो सिक्योरिटी है ना उसको मेंटेन कराने के लिए ज्यादा काम करती है। एक्सटर्नल जो है वो आर्मी देखती है, ठीक है। CRPF जो है लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि अफेक्टेड एरियाज में डिप्लॉय करी जाती है। आपको पता है कि CRPF को सिर्फ और सिर्फ नक्सलाइट्स के अगेंस्ट में नहीं, जैसे कि कहीं आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वहां भी CRPF यूज करती है। कोबरा जो होती है इनकी एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जो कि गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर का यूज करती है। गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होता है? गुरिल्ला टैक्टिक्स ने सबसे पहले मराठास ने स्टार्ट करी थी शिवाजी जी के टाइम पे। करते क्या थे कि भाई जंगल में छुप गए और कोई निकल रहा है तो फिर वहां पे उस पर अचानक से हमला कर दिया अलग अलग डायरेक्शन से, तो उससे सामने वाले को काफी नुकसान पहुंचता था, तो वही गुरिल्ला टैक्टिक्स होती थी। CRPF जो है वो पहले 1965 तक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात रहती थी, लेकिन फिर जो है BSF बना दी गई, तब CRPF को वहां से हटा लिया गया। रूरल नेचुरल डिसास्टर्स में मदद करती है, मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल मिशंस फॉर यूनाइटेड नेशंस में भी इनको समय समय पे भेजा जाता है। CRPF के बारे में थोड़ा सा और देख लो। 27 जुलाई 1939 को फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये चलती है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है।